हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एंड तक पूरा बताऊंगी आपको कैसे दर्शन करना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। मेरे साथ क्या हुई थी, क्योंकि मैं गई थी अयोध्या एक दिन के लिए और मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये जो आप देख रहे हैं वो है अयोध्या धाम जंक्शन। यहाँ से आप पास में ही आपको मिल जाएंगे धर्मशाला या कोई भी गेस्ट हाउस रहने के लिए। यहाँ पे क्या करा है लोगों ने अपने घर को ही किराए पे उठा दिया है, तो इसकी वजह से आप कोई बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास का होटल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉर्मल जैसे एवरेज गेस्ट हाउस वगैरह रहते हैं वैसे ही आपको मिलेंगे, या फिर घर की तरह आपको मिलेगा। और ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं इन सब में बुकिंग हो चुकी है 3-3 महीने तक। तो अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा आप ऑनलाइन ही बुक कर लीजिए, नहीं तो आप जाकर भी ले सकते हैं, लेकिन रेट्स यहाँ थोड़े महंगे मिलेंगे आपको। अब हमको शाम को जाना था रामलला के दर्शन करने, तो जहाँ मैंने अपना होटल लिया था वो बस 500 मीटर पर ही था वहाँ से मंदिर। तो हम लोग ये वॉक करके ही जा रहे हैं। ये शाम के 5:30-6 बजे का व्यू है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ से लग रहा है, सनसेट भी इतना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जाने के बाद आप ये देख सकते हैं साइड्स में सारी दुकानें हैं। अब बहुत ज़्यादा मुझसे लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे रश है कि नहीं है। आपको पता है कि मैं हमेशा जेन्युइन रिव्यू ही देती हूँ और जो वहाँ की रियलिटी है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि शायद ही कोई वहाँ की रियलिटी बताता होगा कि अयोध्या में कैसा माहौल है वहाँ का। अब आप ये देखिए, ये भीड़ है वहाँ पे इतनी सारी, इतनी मुश्किल से मैंने वहाँ वीडियो बना पाई हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे धक्का था। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, आपकी बहुत सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें बताया होगा आप कैसे दर्शन कर सकते हैं, क्या है वहाँ का प्रोसीजर, कैसे क्या करना है। मैं आपको ये नहीं बताना चाहती हूँ, मैं आपको वहाँ पे एक्चुअल रियलिटी दिखाना चाहती हूँ। ये शाम के 6:30 बजे का व्यू है, आप देख सकते हैं। ये मेन एंट्रेंस है मंदिर में जाने का, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्योंकि भीड़ थी तो हम लोग साइड में खड़े हो गए थे चाय पीने के लिए। सबसे पहले मैंने चाय पी, उसके बाद फिर हम लोग चले थे आगे। जब हम लोग चाय पी रहे थे ना, तो वहाँ पे कुछ लोग शायद दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं आराम से दर्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब मतलब ऐसा भीड़ है कि आप वॉक करते हुए चले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम लोग अंदर गए थे तो इस टाइम आप भीड़ देखिए इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि धक्का लोग मार के आगे चल रहे थे। बीच बीच में ना आपको थोड़ा सा सफोकेटिंग फील भी होगा, क्योंकि अभी मैं आपको जहाँ पे चेक पॉइंट है ना, जहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी, अभी आपको वो मैं दिखाऊंगी। अभी ये तो फ़िलहाल ये अंदर जाने का रास्ता है। अब आप ये देख लिए इतने सारे लोग हैं, पहले आवाज़ सुनिए आप। अब मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बता देती हूँ। हम लोग जो फ़ोटोज़ या रील्स में देखते हैं कि मंदिर में जाने का रास्ता आपको इस टाइप से मिलेगा, ठीक है, बहुत आसानी से आपको दर्शन हो जाएंगे, बहुत ही अंदर सुंदर है। तो पहली बात तो मंदिर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, अभी कुछ भी नहीं बना है, ठीक है। और इतनी सारी आप लाइट्स वगैरह भी देखते होंगे रील्स वगैरह में कि बहुत सुंदर अंदर से लग रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये एक्चुअल में देख लीजिए आप, पूरा मंदिर अंदर कंस्ट्रक्ट हो रहा है। ज़मीन में आपको थोड़ी सी सरिया वगैरह भी मिलेगी, तो आराम से आप जाइएगा। जब आप जाइएगा आराम से ध्यान रखिएगा, आप पैदल चलेंगे वहाँ पर, ठीक है। और पूरा चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रेन्स वगैरह भी हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने फैमिली के साथ ही रहिएगा हाथ पकड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। आप हर किसी इंसान की बात मत सुना करिए, ठीक है। जो रियलिटी है मैं आपको वही दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा व्यू है अंदर जाने का, और यही ही एक्चुअली में है अंदर से, ठीक है। अब जब मुझे दर्शन भी हुए थे ना, तो हमें फ़ोटोज़ में दिखाया जाता है कि वो सोने वाला दरवाज़ा है वहाँ पे, वहाँ से रामलला के हमें दर्शन होंगे। लेकिन उस टाइम उसको भी बंद रखा हुआ था, वहाँ पे भी पर्दा लगा हुआ था। तो हम लोग को जो लेके भी जा रहे थे ना, वो साइड से लेके जा रहे थे, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये जो है ना वो चेक पॉइंट है। अब यहाँ से आपकी अंदर जाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पास होना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने पर्स वगैरह दिखाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ और बता सकती हूँ, आप क्या क्या अंदर ले जा सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कार की चाबी अलाउ नहीं है। दूसरी चीज़, पानी के बॉटल भी अलाउ नहीं करते हैं ये लोग, तो उसे भी हटा देंगे। और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है।
तो बस आप ये समझ लीजिए, मंदिर में सिर्फ आप वॉलेट लेके जाइए, उसमें बस पैसे हों, इसके अलावा और कुछ भी अलाउ नहीं है, ना मोबाइल फ़ोन, ना कैमरा, कुछ भी अलाउ नहीं है। और अगर आप कुछ लेके भी जाएंगे तो आपको वहाँ पे लॉकर रूम्स मिलेंगे, तो आपको वहाँ सबमिट करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दे रही हूँ, लॉकर रूम में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब आधा घंटा तो आपको लग ही जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो अगर आप मतलब कोशिश करिए आप या तो नहीं लेके जाइए, लेकिन अगर आप नहीं लेके जाएंगे ना तो अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ रहिएगा, क्योंकि इतनी भीड़ है, इतना धक्का आपको मिलेगा कि आपकी फैमिली गुम हो सकती है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बता दे रही हूँ, ठीक है? वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपका लॉकर रूम वहाँ दिया जाएगा, आपका सामान सेफ़ रहेगा, आप आराम से रख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? अब मैं आपको एक रियलिटी और बताना चाहती हूँ। मैं 6:30 बजे पहुँची थी वहाँ पे और मुझे दर्शन मिले थे रात 10:30 बजे। इतनी देर मुझे लाइन में खड़े रहना पड़ा था, तब जाके दर्शन हुए थे। और मतलब पानी भी क्योंकि लोग ने हटा दिया था, गार्ड्स लोगों ने, तो इतना ज़्यादा चक्कर भी आने लगा था। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आप मतलब अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप जा रहे हैं दर्शन करने रामलला के, तो आप अच्छे से खा पी के जाइए, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। पूरे 4 घंटे बाद मुझे दर्शन हुए थे। और जब दर्शन होने का टाइम आया तो वहाँ पे भगदड़ भी मच गई थी। और वो जहाँ जो गार्ड्स थे रामलला के पास खड़े हुए थे, वो लोग धक्का दे रहे थे, सारे जितने भी आए थे लोग, उन सबको दर्शन कर रहे थे ना। अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा भी, 1 मिनट से भी ज़्यादा रुक रहे थे ना, वो धक्का दे दे के भगा रहे थे। ये रियलिटी है, मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ, ऐसा माहौल है वहाँ का। लोग नहीं बताएंगे इस बात को, ठीक है? मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आपकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती हूँ आप दर्शन करने आ रहे हैं और आपके साथ कुछ भी हो, मैं नहीं चाहती हूँ, ठीक है? अब वहाँ के रहने वाले ने कुछ बोला था कि आप सुबह, अगर आपको अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए हैं तो आप सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं। तो ये सुबह 6 बजे का माहौल है, मतलब एग्जैक्ट सुबह 6 बजे। इतनी भीड़ थी ना, मैं सही बता रही हूँ, मैं दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी अब इतनी ज़्यादा भीड़ के अंदर फिर से जाने की। अब आप ये देख रहे हैं ना, ये हनुमानगढ़ी जाने का रास्ता है। मतलब आप भीड़ फिर से देख लीजिए, सुबह 6 बजे की इतनी भीड़, वहाँ पे आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। मतलब वहाँ खाने के लिए भी आपको बेकार सी चीज़ मिल रही है और लोग भीड़ लगा के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ खाने के लिए भी कायदे का नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही वहाँ पे, आपको उनको पता ही है, आप कुछ भी लगा देंगे, आप लोग खा लेंगे। बस हमने रात को रामलला के दर्शन कर लिए थे, तो मतलब उतना ही सुकून हो गया था कि हाँ ठीक है, अयोध्या में जो मेन था आना, रामलला के दर्शन करना, वो हो गए थे। लेकिन वहाँ पे जो गार्ड्स हैं वो आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको ऐसे धक्के से मार के फेंकेंगे जैसे आप कोई सामान है वहाँ पे। बिल्कुल भी अच्छा माहौल नहीं है, बहुत ही बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, इस बात को लेके। और हनुमानगढ़ी की भी ये हालत है। मैं जाना चाहती थी लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी। सुबह 6 बजे का टाइम था, लेकिन इतनी भीड़, इतनी तेज़ धूप, तो मेरे में हिम्मत नहीं थी। मैं यहीं से दूर से ही दर्शन कर लिए थे मैंने यहीं से। मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ, वहाँ खाने की रियलिटी। मतलब जब आप रामलला के दर्शन करके मैं वापस लौट रही थी रात 10:30 बजे, तो वहाँ खाने के लिए भी कोई दुकान नहीं थी। मतलब लोग मनचाहा कुछ भी रेट से अपना सामान बेच रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर 20 रुपए की चीज़ 100 रुपये में ही बेचूंगा ना, तो वो बिकेगी वहाँ पे। वहाँ की ये रियलिटी, आप झक मार के खाएंगे, और दूर दूर तक खाने की कोई जगह नहीं थी। अब इसके बाद ना हम लोग चल दिए थे, और मैंने तो यहाँ पे ई रिक्शा कर लिया था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी पैदल जाने की। पूरा अयोध्या में इतनी भीड़, इतने ई रिक्शा है ना कि चलना मुश्किल हो गया था। तो ई रिक्शा में बैठ के ही हमने बाकी चीज़ें देख ली थी। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारे चौराहा है वहाँ पे। अब आगे चल के आपको पड़ेगा लता मंगेशकर का चौराहा, इस टाइप का है। तो यहाँ पे हम लोग खड़े होके कुछ फ़ोटोज़ वहाँ खिंचवा लिए थे, ठीक है। पूरे शहर में भीड़ है, खाने की भी कोई जगह नहीं है। इवन हमने मतलब वहाँ के रिक्शे वालों से भी पूछा कि यहाँ पे खाने के लिए कोई अच्छी जगह हम लोग को छोड़ दीजिए जो हम लोग खा लें। तो वो खुद बोल रहे थे कि मुझे भूख लग रही है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस टाइप का पूरा व्यू है। अब यहाँ से हमें ये लोग लेके जा रहे थे सरयू नदी की तरफ, ठीक है। अब सरयू नदी भी हम लोग ने ऊपर से ही देखा था, घाट में हमें नहीं नहाना था, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमें अब लेके जाएंगे। तो अब घाट पर, अब यहाँ पे सरयू नदी पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सरयू नदी है पूरी हमारी। ये बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर से, आप इसका व्यू देखिए।
बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था, बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही साफ़ पानी था। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोग रहे थे। उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस निकल लिए थे। तो ये है अयोध्या की रियलिटी, इसलिए आराम से जाइए, सेफ़ रहिए। बाय एवरीवन।